नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले केसला ग्राम के अस्थायी निवासी कोरको समुदाय से आने वाले सतपुरा अंचल के आदिवासियों के विस्थापन वन अधिकारी पेट और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे श्री फाग ग्राम 1992 से किसान आदिवासी संगठन से जुड़कर निरंतर कर रहे हैं। विकेट 30 वर्षों से अधिक से स्थानीय समाज और वन्य क्षेत्र के निवासियों के समस्याओं का संवैधानिक निदान तलाश दिशा में सदैव प्रयासरत रहे हैं। आप कई दफा जेल भी गए, लाठियां खाई, आज भी महात्मा गांधी के बताए हुए सत्याग्रह के रास्ते पर चलते हुए सादगीपूर्ण तरीके से जीवन निर्वाह कर रहे हैं। स्थानीय अधिकारों की वकालत करने में आपका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता है। आप आदिवासी समुदाय के सच्चे समर्पित योद्धा हैं जो सदैव गरीब मजदूर किसान के हक अधिकार की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। आपका सहज सरल व्यक्तित्व, आपका संघर्षशील इतिहास युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपके हिसाब टेक आपके सब चिंतक द्वारा उज्जवल भविष्य की कामना की गई है। माखन नगर से राकेश नायक की रिपोर्ट। की बात कही जा रही है कि आदिवासी की संस्कृति की, उनकी अस्मिता की, उनके हक अधिकार की बात ये कही जा रही है कि भाई वो कैसे बचाया जाए, वो कैसे रखा जाए। ये बिल्कुल सही बात है। सारा चीज़ बहुत संकट में है, उसको बचाने के लिए सभी चिंता करना पड़ेगा, काम करने की ज़रूरत है। चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो, चाहे नौकरी चाकरी वाले हो, चाहे खेती बाड़ी वाले हो, चाहे जहाँ युवा वर्ग हो, सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप अपनी पहचान, अपनी पारंपरिक को कायम बना के रखना है तो हमें अपने उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देख रहे हैं कि इस मंच में कितने बार अंग्रेजी में बोल रहे हैं। अब अपना ही मंच है और अपने अंग्रेजी में बोले जमे कैसे क्या अभिजीत भाई है? कम से कम अपनी भाषा में थोड़ी बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं होनी चाहिए। तो एक युवा ने बोला, अभी हमारे परिचय दिए कि भैया मेरा नाम दिए, मैं यहाँ तक पढ़ा लिखा जैसा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हमारे परंपरा, हम आदिवासी खत्म हो जाएंगे अभी 2, 4, 20, 25 साल में, ना भाषा आवे ना संस्कृति आवे, तो फिर कहाँ के आदिवासी बचे? फिर आदिवासी की संस्कृति क्या है? तो ये सारे चीज को बनाए रखने के लिए, पारंपरिक को कायम रखने के लिए हम सबकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि हम कई जगह हम लोगों पर संकट बढ़ते जा रहा है। हमारा जो एक समय आत्मनिर्भर वाले हुआ करते थे, आज उनका बहुत बुरा हाल है। वो आदिवासियों का, वो गरीबों